नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6.6.3 के अंतर्गत हमें प्रमेय 6.4 पढ़ना है, जिसे हम लोग भुजा 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 समरूपता प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय के कथन आपको दिखेंगे यहाँ पर और ये आपके सामने एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत हम इस प्रमेय को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 प्रमेय पढ़ लिया है, जिसमें थेल्स का प्रमेय है, थेल्स के प्रमेय का विलोम है, और उसके बाद कौन समरूपता प्रमेय पढ़ा। यहाँ पर हमारे सामने भुजा 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 समरूपता है। चलिए इस प्रमेय को सबसे पहले हम ढंग से समझ लें। ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है क्या कि यदि दो त्रिभुजों में, कथन क्या है प्रमेय का, कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी एक ही अनुपात में हो, समानुपाती का मतलब समान अनुपात यानी एक ही अनुपात हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इस आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप भी हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो शर्तें हैं। दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। तो भुजाएं समानुपाती हैं, ये तो पहले ही दे रखा है। अगर कोण बराबर हो जाए, जो है दिए गए दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाए, तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? याद रखिए, हमने इससे पहले जो प्रमेय कौन समरूपता को प्रमाणित किया था, जिसमें हमने सर्वांग समता की मदद ली थी, यहां भी हम लोग सर्वांग समता की मदद लेंगे। और कौन सी सर्वांग समता? तो वो सर्वांग समता है भुजा 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 सर्वांग समता। सर्वांग समता कौन सी सर्वांग समता? तो भुजा भुजा और भुजा सर्वांग समता, जिसे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस प्रकार हो कि दोनों त्रिभुजों के भुजाएं क्रम में लेकर, यानी दोनों त्रिभुज में जो तीन तीन भुजाएं हैं वो बराबर हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो, ए बी बराबर है पी क्यू के। फिर बी सी भुजा क्यू आर भुजा के बराबर हो, बी सी बराबर क्यू आर। और तीसरी भुजा जो ए सी है वह तीसरी भुजा पी आर के बराबर हो। तो इस प्रकार तीन भुजाएं दोनों त्रिभुज में बराबर हो तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कहेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर, सर्वांग सम। और जब भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसके बाकी के हिस्से भाग बराबर हो जाएंगे। तो जाकर बाकी के हिस्से क्या है? क्योंकि त्रिभुज के तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, बचे तीन कोण। तो जो भुजाएं बराबर है उन्हीं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ए बी और पी क्यू बराबर है, तो ए बी के सामने सी कोण है और पी क्यू के सामने आर कोण है, तो कोण सी और कोण आर बराबर होंगे। फिर बी सी बराबर है क्यू आर के, तो बी सी के सामने ए कोण है तो कोण ए, और क्यू आर के सामने पी कोण है तो कोण पी बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भुजाएं बराबर होते हैं उन्हीं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना? यानी इन्हें क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और तीसरा कोण बी बच गया, जो कि कोण क्यू के बराबर होगा। तो अगर भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, जिससे उनके बाकी के हिस्से बराबर हो जाते हैं, यानी कोण बराबर। ये पहली बात जो हमें यहाँ प्रयोग में लाना है प्रमेय को प्रमाणित करते समय। और दूसरी बात वो क्या है? तो थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर भुजाएं समानुपाती हो तो तीसरी भुजा जो है, अगर भुजाएं समानुपाती हो तो जो दो भुजाओं के हिस्से समानुपाती हैं उनको छोड़कर तीसरी भुजा समानांतर हो जाती है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसे समझ ले यहाँ कि अगर ए बी सी त्रिभुज है
जिसमें ए बी और ए सी भुजा को काटने वाली एक रेखा मान लेते हैं डीई इस प्रकार है कि यह भुजाओं को ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी इस तरह से समान अनुपात में बांटती है, तो कहता है डीई भुजा समानांतर हो जाएगी बीसी भुजा के। याद रखिए कि किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए हम दूसरे प्रमेयों की सहायता लेते हैं, जो एक्सियम्स होते हैं उनकी सहायता लेते हैं, ठीक है ना। और जिन प्रमेयों या कथनों की सहायता लेते हैं उसके अनुसार हमें काम करना पड़ता है, उसकी जानकारी हमें रखनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद क्या होता है, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण बराबर होने की जानकारी आपको होनी चाहिए। संगत कोण कहता है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो, दो रेखाएं समानांतर हो और उनके एक तिरछी रेखा काटते हुए निकले, तो दिए गए पहले लाइन के ऊपर का एक कोण मान लीजिए नंबर 1 और दूसरे लाइन के उसी साइड के ऊपर का एक कोण नंबर 2, ये संगत कोण कहलाते हैं और ये बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, इसी प्रकार और भी जोड़े हैं संगत कोण के, वो बराबर होते हैं। तो इन जानकारियों के सहायता से, जानकारियों की सहायता से हम आगे अपने प्रमेयों को प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, ये रहा प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए इसको प्रमाणित किया जाए। कैसे प्रमाण देंगे हम लोग, यहाँ हल करते हैं। क्या है, कथन को लिख लेना है। कथन ऊपर लिखा हुआ है, यही कथन है हमारा, यही कथन लिखना होता है। उसके बाद लिखना क्या होता है, दिया है। जब ये लाइन लिखते हैं दिया है कि, तो यहाँ तस्वीरों को बनाते हैं। हम दो त्रिभुज यहाँ खींचने जा रहे हैं और उसी का वर्णन या विवरण देंगे हम। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम है यहाँ पर पी क्यू आर। हमने ये दो त्रिभुज ले लिया है, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज। तो प्रश्न के अनुसार दो त्रिभुज हमें लेना है, लिखा हुआ है दो त्रिभुजों में, तो कौन सा त्रिभुज बोला नहीं है, हम अपने तरफ से किसी भी नाम से त्रिभुज ले लेंगे। ठीक, तो हमने दो त्रिभुज बना लिया, एक का नाम दे दिया एबीसी और दूसरे का नाम दे दिया पी क्यू आर। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। तो इस क्रम में हम मान लेते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम मान लेते हैं, कैसे दिया है कि ए बी और पी क्यू का अनुपात, पहले त्रिभुज की भुजा ए बी और दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू, फिर पहले त्रिभुज की भुजा बीसी और दूसरे त्रिभुज की भुजा क्यू आर, और फिर पहले त्रिभुज की भुजा एसी और दूसरे त्रिभुज की भुजा पी आर, ये भुजाएं समान अनुपात में हैं। इस तरह से लिखा गया है, अनुपाती है यानी एक ही अनुपात। तो साबित करना है, तो सिद्ध करना है कि, क्या साबित करना है कि कोण बराबर हैं, यानी जो भुजाएं समानुपाती उन्हीं के सामने के कोण जिन्हें संगत कोण कहेंगे वो बराबर हो। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी लिया है भुजा ये और पी क्यू लिया है ये, ए बी के सामने सी कोण और पी क्यू के सामने आर कोण, ये बराबर होंगे। तो इसी क्रम में बीसी और क्यू आर का अनुपात है, ए बीसी के सामने ए कोण और बी क्यू आर के सामने पी कोण, तो ये कोण ए कोण पी के बराबर आना चाहिए। फिर कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर होना चाहिए और कोण सी जो है कोण आर के बराबर होना चाहिए। तथा कह रहा है कि इस प्रकार त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। तो हाँ, भुजाएं समानुपाती हो, कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये दिया हुआ है कि ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। मुख्य रूप से ये साबित करना है। चलिए यहाँ रचना की जरूरत है, हम क्या करते हैं, यहाँ रचना बना लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना अगर जरूरत होता है, जब दूसरे प्रमेयों का प्रयोग किया जाता है तो उसके संगत हमें रचना करनी पड़ती है। देखिए, अगर तस्वीर देखे, आकृति को देखे, तो एबीसी त्रिभुज का आकार और पीक्यूआर त्रिभुज के आकार की तुलना करें तो देखने से लग रहा है एबीसी छोटा त्रिभुज बनाया गया है और पीक्यूआर बड़ा त्रिभुज है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा मानकर चलेंगे। यानी ए बी भुजा छोटी है, ए बी भुजा पीक्यू से छोटी है, सी भुजा पी आर से छोटी है, ये बराबर नहीं है, ये मानकर चलना, ये बात ध्यान में रहे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए बी के बराबर पी क्यू पर, चूंकि ए बी छोटी भुजा है और पी क्यू बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा पर छोटी भुजा की लंबाई के बराबर टुकड़ा ले सकते हैं।
तो ए बी के बराबर यहां हम ले लिए पी से पी डी ये, और ए सी के बराबर यहां हम ले लिए डी पीई, पीई ले लिए। ध्यान रहे हमने ये माना है कि ये भुजाएं बराबर नहीं है, यानी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं पी क्यू आर त्रिभुज की भुजाओं के बराबर नहीं है। तो छोटी भुजा एबीसी त्रिभुज में है और बड़ी भुजा पी क्यू आर त्रिभुज में है, तो हमने माना क्या किया कि पी क्यू त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पी डी बराबर ए बी तथा पीई बराबर ए सी खींचा। हम खींच रहे हैं इसलिए हम बताएंगे खींचा, तथा पी क्यू को मिला दिया, डीई को मिला दिया तथा डीई को मिलाया। ये काम हमने कर दिया, मिलाया। हमें ये काम करना होगा, डी से ई को मिलाना होगा और जो रचना करते हैं उसे ऐसे डॉट 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 डैश 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 करके देते हैं। ठीक है ना, ये काम हो गया। अब आइए प्रमाण देने की बारी। प्रमाण में कैसे करेंगे, चूंकि ए बी भुजा पी डी के बराबर लिया हमने, ए सी भुजा पीई के बराबर लिया है हमने, और ये अनुपात हमें पहले से दे रखा है, तो जो दिया है उसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। हम ए बी और ए सी भुजा के अनुपात वाले हिस्से को उठाएंगे। जैसे यहाँ ए बी और ए सी के अनुपात वाले हिस्से ये दोनों हैं, बीसी की अभी आवश्यकता नहीं है इसलिए उसको वहीं छोड़ते हैं, और ए बी और ए सी भुजाओं वाले हिस्से को उठाते हैं। क्या लेंगे, कहेंगे चूंकि यहाँ क्या है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के। कहां से भैया, तो जनाब ये दिया हुआ है, तो हमने बता दिया कि ये दिया हुआ। अब जरा देखिए रचना में आपने क्या किया है, ए बी के बराबर पी डी लिया है, तो यहाँ जो ए बी दिख रहा है अंश में वहां पी डी लिख देंगे, और यहाँ जो ए सी दिख रहा है अंश में वहां ए सी की जगह पीई लिख देंगे। तो ये बदलाव करते हुए हम जब अनुपात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या कि ए बी की जगह पी डी जो कि हमने रचना में दिखाया है, और नीचे पी क्यू तो पी क्यू रहेगा, और यहाँ पर ए सी की जगह पीई, ए सी की जगह पीई बटे में जो है पी आर वो लिख देंगे। कहां से भैया, रचना से। रचना से हमने देखा है रचना में कि हाँ ये काम है। अब जरा जो नया अनुपात यहाँ मिला है, समानुपात जो दिख रहा है यहाँ, वह उसे ध्यान से देखिए। ये जो पी डी बटे पी क्यू एक ही त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात को दिखा रहा है। देखिए जरा ध्यान से, पी डी छोटा वाला हिस्सा और पी क्यू ये पूरा बड़ा हिस्सा, और इधर पीई छोटा हिस्सा और पी आर पूरा बड़ा हिस्सा, इनका अनुपात बराबर है। तो जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, उस विलोम को और थोड़ा सरल करने पर यह अनुपात हमें मिल जाता है। इसके ऊपर प्रश्न हम आपको हल करके दिखाएंगे। यहाँ पर क्या है, जो ऐसे थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या पी डी और डी क्यू का अनुपात होना चाहिए, लेकिन जब उसे और सरल करते हैं, बदलते हैं, तो पी डी एक हिस्सा और पूरी भुजा पी क्यू का अनुपात और पीई एक हिस्सा और पी आर का अनुपात बराबर हो, तब भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यहाँ लागू होता है। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या पता चला, अतः हम लिख सकते हैं इस आधार पर कि जो डीई भुजा है पीडीई त्रिभुज में वो समानांतर हो गया क्यू आर भुजा के, समांतर हो गया। कहां से भैया, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। आप चिंता बिल्कुल ना करें, इससे जुड़ा हुआ हर जानकारी आपको अलग अलग वीडियो में मिलता रहेगा। अभी जो समझाया और इसको विस्तृत करके हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो ये आया। अभी देखिए कि आपका जो ये त्रिभुज पी क्यू आर है उसमें डी भुजा समानांतर क्यू आर हो गया, और इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर यह कोण डी और कोण क्यू बराबर हो जाएगा, कोण ई जो यहाँ बना हुआ है और कोण आर ये बराबर हो जाएगा।
दो कोण बराबर, बात है समझ में। लेकिन अभी चलते हैं, अभी कुछ और काम करना है। ये जो दोनों एबीसी त्रिभुज और पीडी के बीच संबंध दिखाना है, जो सर्वांग समता से होगा, जो भुजा भुजा सर्वांग समता के आधार पे होगा। अब आइए जरा, यहां पर ये कोण बराबर होंगे वो तो दिखाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि कोण पीडीई, देख लीजिए कहाँ ये वाला कोण हम दिखा बताना चाह रहे हैं, पीडीई यह कोण, और Q संगत कोण के युग्म है, ये बराबर होंगे। और कोण PED बराबर कोण R, ये क्या है, संगत कोणों के युग्म। क्योंकि समानांतर भुजाएं रेखाएं है ना, DE और QR समानांतर है, इसलिए यह कोण और यह कोण संगत कोणों का युग्म है और ये बराबर होगा। और इधर से ये कोण और ये कोण संगत कोणों का युग्म है, ये बराबर होगा संगत कोणों के युग्म, ये है इसीलिए बराबर है। ठीक, तो चलिए ये तो बराबर आए। तो इसका मतलब है कि ये कोण कोण बराबर है, जैसे बड़े त्रिभुज PQR और छोटे त्रिभुज PDE दोनों के ये कोण बराबर है, और दो कोण बराबर होना काफी होता है त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कोण कोण समरूपता समरूपता से त्रिभुज PDE समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ध्यान रहे, बड़ी गहराई से हमें बातों को समझना पड़ता है और सीखना पड़ता है। जो बताया जा रहा है उनमें से हर एक लाइन पर आप ध्यान दें और समझने की कोशिश करें। ये कौन कौन बराबर हुआ, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कौन, पीडीई और PQR। समरूप होने से दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी छोटी त्रिभुज की भुजा PD और बड़े त्रिभुज की भुजा PQ। फिर छोटे त्रिभुज की भुजा PE और बड़े त्रिभुज की भुजा PR। छोटे त्रिभुज की भुजा DE, पहले छोटे वाले त्रिभुज के ले रहे हैं और बाद में बड़ा वाला, और QR, ये बराबर, ये बराबर हो। ठीक, अब जरा देखिए, थोड़ा सा यहाँ आपको दांव पेच खेलना है। PD के बराबर AB दिया है, हम उसको वापस कर देंगे, या हम लिखेंगे PD के बराबर AB और नीचे PQ है, और PE के बराबर AC दे रखा है, नीचे PR है, और पहले से ये DE बटा QR ये जैसा है वैसा है। जरा देखिए यहाँ दिए गए, जो दिया गया है यहाँ समानुपाती, यहाँ जो दिया गया है AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये तीनों बराबर है। तो यहाँ मिल रहा है AB बटे PQ, जो कि यहाँ भी है AB बटे PQ, फिर AC बटे PR, जो कि यहाँ भी AC बटे PR, और ये बराबर है BC बटे QR के। तो जाहिर सी बात है यहाँ AB बटे PQ और AC बटे PR बराबर है DE बटे QR के, और यहाँ बराबर है BC बटे QR के। तो दोनों से हम लिख सकते हैं, इसे हम एक और उसे हम दो मानकर कहेंगे कि अब एक तथा दो जो संबंध मिले हैं उससे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि AB बटा PQ और AC बटा PR दोनों जगह है और दोनों अलग अलग रेशियो के बराबर है, जैसे BC बटे QR और DE बटे QR, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी BC बटे QR बराबर है DE बटे QR के, ये बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ AB बटे PQ AC बटे PR जो इक्वल है वो D बटे QR के बराबर है, और वही चीज यहाँ BC बटे QR के बराबर है, इसलिए ये भी बराबर होना जरूरी है। यहाँ QR और QR कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, चलिए देखा जाए, BC बटे DE। अतः हमें मिल गया BC बराबर DE, बटे नहीं बराबर DE, ये मिल गया। अब जरा ध्यान से देखें, ये हमें BC बराबर DE मिला, यहां से मिला जो अगले पेज पे लिखा गया है। अब ये जो ABC त्रिभुज है ये, और जो PDE त्रिभुज छोटा वाला है यहाँ, उसमें दो भुजाएं तो पहले ही बराबर रखा है हमने, यहाँ देख लीजिए, और एक भुजा अभी बराबर आया, तो तीनों भुजाओं से दो बराबर होने से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए।
अब क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई, छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज नहीं। आप देखिए ध्यान से, पी डी कहाँ है, पी डी और ई यहाँ है, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या है कि पहले त्रिभुज की भुजा जो ए बी है वह बराबर हो रही है पीडी के, फिर भुजा एसी बराबर है पीई के, और बीसी अभी अभी ऊपर देखा आपने बराबर आ गया डीई के। आपको फिर से दिखा दूं मैं, देखो यहाँ ए बी बराबर पीडी है और बी ए सी बराबर पीई है। ये तो पहले से है, कहां से, रचना से। आप लिख सकते हैं यहाँ, ये कहां से आया, रचना से। ये कहां से आया, रचना से। और ये ऊपर जो प्रमाणित किया है हमने ऊपर से, ठीक है, ये आया। अतः क्या लिख सकते हैं, भुजा 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 सर्वांग समता से क्या दिखाया हमने कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पीडी। इसका मतलब ये है कि इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए भी, जैसे कि प्रमेय 6.3 में हमने किया था, तो इस प्रमेय में भी हमने इस छोटे त्रिभुज के सर्वांगसम एक त्रिभुज बड़े त्रिभुज में बनाया हमने। ये सर्वांग समता प्रमाणित करने के पीछे का कारण यही है कि हम इस छोटा वाला त्रिभुज को हूबहू बड़े त्रिभुज में बना दिए, और बनाने के कारण क्या हो गया, हमारा जो काम होगा वो पूरा होगा। अब देखिए जरा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके हिस्से बराबर हो जाएंगे। जैसे कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी जो है ये डी के बराबर, और कोण सी कोण ई के बराबर हो जाएगा। तो यही बात लिखनी है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, कोण ए बराबर कोण पी हो गया, फिर कोण बी जो है कोण पी डी ई के बराबर होगा, और कोण सी जो है वह कोण पी ई डी के बराबर हो जाए। लेकिन पहले से देखिए जरा, कोण पी डी ई जो है वो किसके बराबर यहाँ आया है, आपका पी डी क्यू के बराबर आया है, और पी आर जो है यहाँ पीई डी आर के बराबर आया। तो बदल डाली, ठीक है। क्या है ये, पीडीई किसके बराबर आया भाई, देख लो, पीडीई आया है क्यू के बराबर, और वो आर के बराबर। या हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी हुआ, और कोण बी आया है कोण, ये पीडी क्यू के बराबर है, और कोण सी बराबर आ गया ये आर के बराबर है। और यही तो प्रमाणित करना था कि हाँ दोनों त्रिभुज, देखो ये एबीसी त्रिभुज का कोण है, और ये पीक्यूआर त्रिभुज का कोण है, ये सारा यही प्रमाणित करना था। और इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि कोण और बराबर है और भुजाएं समानुपाती हैं। यही प्रमाणित करना है। तो क्या किया हमने, थोड़ा एक नजर डाल लें आप, कि पहले हमने दो त्रिभुज बनाया जिसमें एक छोटा एक बड़ा दिखाया गया। दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती ये दी गई हैं। हमें प्रमाणित करना है कि संगत कोण बराबर है, और इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। हमने छोटे त्रिभुज के बराबर एक त्रिभुज बड़े त्रिभुज में बनाना है। जो छोटा त्रिभुज एबीसी है इसी के बराबर बड़े त्रिभुज में एक त्रिभुज बनाना है जो पीडीई नाम से है। तो बराबर है कि नहीं इसका प्रमाण देना पड़ेगा, और उसी को प्रमाणित करने के लिए हमने यहाँ इतना लंबा चौड़ा लाइन आपको बताया है कि पहले हमने ए बी जो के बराबर पीडी लिया और एसी के बराबर पी लिया बड़े त्रिभुज में, फिर ये ए बी और एसी से जो अनुपात यहाँ समीकरण एक में दिख रहा है वो ले लिया, और ए बी को पीडी में और एसी को पीई में बदल डाला, जिससे थेल्स प्रमेय के विलोम को प्रयोग करने का मौका मिला, जिससे हमें ये दो कोण बराबर मिले यहाँ पर। और उसके बाद कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज, जो बड़ा त्रिभुज एक ही पीक्यूआर त्रिभुज और पीडी त्रिभुज समरूप हो गए, इसलिए भुजाएं समानुपाती मिले, जिसमें हम पीडी और पी को फिर वापस ए बी और एसी में बदल दिए, और एक और समीकरण और दो समीकरण को तुलना करके पता चला कि बी सी डी के बराबर है। तो पहले से एबीसी त्रिभुज और पीडी त्रिभुज में ए बी पी डी बराबर है, ए सी पी बराबर है, और तीसरा बी सी डी बराबर हो गया।
तो भुजा भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, बस हमारा काम हो गया। और इस प्रकार ये प्रमेय प्रमाणित है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कहीं दिक्कत हो कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे चीजों को और आसान बनाकर समझाने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।